चेतसोहाशु बुद्धि हर्यावतिष्यते चेतसा सर्वकर्माणि मह्यसन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तो सततर्कः चेतसं निर्मलः कृष्ण रमादिवलवृद्धम् तस्यां निग्रहं मन्ये वायोर्युसुदुष्करम् तेषां सकलयुक्तानां तदतां वेदपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते यतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायोः कर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्धेह कर्मणः कार्यदोषेषु यान् पुंसः चन्द्रसेषु प्रजायते चन्द्रस्यायते कामः कामाद्भोगोऽभिजायते क्रोधात् सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविग्रहः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति कार्पण्यदोषो उपस्वभावः अच्छामि त्वादर्शसम्पूर्णचेता यच्चेतसं विकृतं भूरि तन्मे शिवं स्वादिमां त्वां प्रपन्नम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्महं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां कर्मसंस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और संकेत मिल चुका है, परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होने वाला है। शंख की मंगल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां बजाकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें, सत्कार करें। मैं कानपुर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज चतुर्दिवस, जहां यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की पावन उपस्थिति है और साथ ही समस्त ऋषिवंद मनीषी यहां पर विराजित हैं, मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। इसके पहले कि आज का कार्यक्रम शुरू करें, एक बार तालियां बजाकर सभी का अभिवादन कर दें। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। प्रथमतः मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्री राम तिवारी जी और जिला कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह साहब से कि वे सबसे पहले सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अभिवादन करें, और साथ ही सभी संत महंत ऋषिवर जो यहां बैठे हुए उनके सम्मान के लिए भी मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्री नरेश शर्मा जी और राजेश कुशवाहा जी से। श्री नरेश शर्मा जी और राजेश कुशवाहा जी से मेरी प्रार्थना कि सभी संतों का स्वागत करें। सबसे पहले भक्ति प्रेम स्वामी जी जो इस्कान से हैं, रंगनाथाचार्य जी महाराज का स्वागत करेंगे श्री राजेश कुशवाहा जी। पीर रामनाथ जी महाराज का सत्कार करने के लिए भी मैं प्रार्थना फिर से करूंगा। श्री विवेक बिंद्रा जी जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कृपया वे भी मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अन्नपूर्णा गिरी जी जो वर्षा नागर के नाम से मालवा अंचल का गौरव है, उनका भी सत्कार करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय राजेश कुशवाहा जी से, कृपया उनका सत्कार करें। साथ ही विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी का सत्कार करने के लिए पुनः मैं आदरणीय राजेश कुशवाहा जी और नरेश शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा। मुकेश टटवाल जी महापौर उज्जैन नगर निगम के स्वागत के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मंच पर पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी विराजित हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि संभागायुक्त महोदय का सत्कार करें, कलेक्टर साहब का सत्कार करें।
जीवन जीने की संपूर्ण कला है। गीता और आज का उत्सव संपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले कि मैं स्वागत संबोधन के लिए आदरणीय श्री राम तिवारी जी से अनुरोध करूं, एक साल बेमिसाल, प्रतिदिन परम सम्माननीय जिस सक्रियता के साथ उन्होंने कार्य किया और नए प्रतिमान स्थापित कर दिए संपूर्ण प्रदेश में, इसके लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और स्वागत संबोधन के लिए आदरणीय श्री राम तिवारी जी। हमारे संस्कृति वत्सल माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मंच पर विराजमान परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी जो इस्कान के प्रमुख हैं, स्वामी रंगनाथ आचार्य जी महाराज जो रामानुज कोट के विभूषित संत हैं, पीर रामनाथ महाराज जी पीठाधीश भरतहरि गुफा, अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अन्नपूर्णा गिरी जी महाराज, विवेक बिंद्रा जी, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी और आदरणीय दीदी कमिश्नर उज्जैन संभाग, कलेक्टर साहब और सभी प्रशासनिक अधिकारी, आपका सबका हृदय से स्वागत है। युगावतार श्री कृष्ण के दिव्य वचनों के मार्गदर्शी ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता केंद्रित महोत्सव को पूरे प्रदेश में उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली पर आप सब पधारे हैं। आप सबका अभिनंदन, हम आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अभिनंदन इसलिए भी कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, आध्यात्मिक नवजागरण तथा विरासत से विकास के लिए एक योजनाबद्ध श्रृंखला को साकार वे करते जा रहे हैं। उज्जैन के सुधी नागरिक बहुत अच्छे से और बरसों पहले से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दशकों पहले से भारत की जन आस्थाओं से रची बनी भारतीय संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए सनातन साधक हैं। हम इस बात के लिए भी आभारी हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक कालगणना तथा सनातन की महिमा के प्रचार प्रसार के लिए अपने अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ पर भरोसा किया है और शोधपीठ अपने अत्यंत सीमित शक्ति साधनों के बावजूद आपके निर्देशों को यथासंभव क्रियान्वित करने का प्रयास करता रहा है। विक्रमोत्सव, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, भारत विक्रम, आर्ष भारत, विक्रमादित्य और अयोध्या, विक्रम संवत के लोकव्यापी प्रचार प्रसार तथा श्री कृष्ण पाथेय और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यथाशक्ति हम कर पा रहे हैं। हम कृतज्ञ हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार उज्जैन, भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग अध्याय का सस्वर पाठ कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। इसके अलावा ख्यात पटकथाकार, कवि, लेखक, संगीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला का नारायण मिल जाएंगे कार्यक्रम हमने किया। गीता संवाद का आयोजन किया। गीता आधारित प्रतियोगिताएं व पुरस्कार वितरण आज संभव होने जा रहा है। गीता केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय विचार समागम जिसमें रूस और यूक्रेन और अन्य देशों के भक्तजन भी जो गीता प्रेमी हैं वो भी सहभागी हुए, हम उनके भी आभारी हैं। इसके अलावा समागम, प्रवचन, लोकार्पण आदि जो अनेक गतिविधियां हैं वो भी गीता महोत्सव के दौरान हम कर सके हैं। हमने आज शाम को भी इस माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ साथ श्री विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और देश और विदेश में सुख्यात हैं, उनका प्रबोधन होगा। और उसके साथ साथ मुंबई का जो दल है नृत्य नाटिका का, जिसमें अमृता खानविलकर जो हिंदी और मराठी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, वो भी उसको परफॉर्म करेंगे। तो आप सबका अभिनंदन और आभार। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री राम तिवारी जी। और इसके पश्चात एक परंपरा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की रहती है कि समय समय पर श्रेष्ठ प्रकाशन के माध्यम से पुस्तकों का प्रकाशन होता है। तो आज इस अवसर विशेष पर
श्री गणेश गीता, श्री राम गीता, श्री देवी गीता, शिव गीता, श्री राम गीता पुस्तक का लोकार्पण है और साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम, इसके लेखक हैं श्री प्रभुदयाल मिश्रा जी, हाँ, और श्री कैलाशपति नायक जिन्होंने समय का भारतीयकरण पुस्तकों का लिखा है, उनका विमोचन होगा। उसके पूर्व मोटिवेशनल स्पीकर श्री विवेक बिंद्रा जी के सत्कार के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री राम तिवारी जी से। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे अपने कर कमलों से इन पुस्तकों का लोकार्पण करें और मैं अनुरोध कर रहा हूं साथ ही श्रद्धेय आज जो विदेशों से जो संत जी आए हुए हैं इस्कॉन के, वो भी आप इस समय यहां पर उपस्थित हैं। बैठो। पुस्तक के लोकार्पण के लिए मैं परम सम्मानित से अनुरोध कर रहा हूं, वे अपने कर कमलों से पुस्तक का लोकार्पण करें। श्री गणेश गीता, श्री राम गीता, श्री देवी गीता, श्री शिव गीता और आदरणीय कैलाशपति नायक जी और प्रभु दयाल मिश्रा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो भी आ जाएं। उनकी दोनों पुस्तकें भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम और समय का भारतीयकरण, ये पुस्तकें और आप सब सहभागी हों, करतल ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट करें। और इसके पश्चात परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्रीमद् भागवत गीता और मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिताओं का एक आयोजन पूरे प्रदेश भर में हुआ। जैसा मैंने बताया कि 10,000 स्कूलों के विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सहभागिता की 6,46,417 विद्यार्थियों ने इसमें प्रदेश भर में पार्टिसिपेट किया। और अगला क्रम जो परम सम्मानी ने आह्वान किया कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्रा इसमें भाग लेंगे। तो प्रथम द्वितीय पुरस्कार जो आज यहां पर परम सम्मानी के करकमलों से दिया जाना है। सबसे पहले थर्ड प्राइज तृतीय पुरस्कार जो 21,000 रुपए का था, 2 विद्यार्थियों ने इसमें सफलता प्राप्त की। समृद्धि सोनी, कक्षा 12वीं, पर्ल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर। मैं समृद्धि को मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं कि उसने इस जो प्रतियोगिता आयोजित की थी उसमें सबसे पहले तृतीय स्थान प्राप्त किया। परम सम्मानिनी से मेरी प्रार्थना है वे ये प्रतीक धनादेश जो हमने बनाया है वो अपने करकमलों से उन्हें भेंट करेंगे। साथ ही सभी समृद्धि सोनी, कक्षा 12वीं, 21,000 रुपए का पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। तृतीय पुरस्कार 2 प्रतिभागियों ने प्राप्त किया। दूसरे प्रतिभागी हैं विकास अहिरवार, कक्षा 12वीं, सीएम राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। विकास अहिरवार थर्ड प्राइज 21,000 रुपए का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। ये सीएम राइज हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं और इन्होंने ये यश अर्जित किया। इसके बाद सेकंड प्राइज तनिष कीर, कक्षा 9, केंद्रीय विद्यालय स्कूल रायसेन। तनिष कीर 51,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार आपने प्राप्त किया। और आज कला और संस्कृति के संभाग और सार्थवा प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से आप सम्मानित हो रहे हैं।
1,00,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार जिस विद्यार्थी ने प्राप्त किया उसका नाम है क्रिस मार्टिन लाइजेन, कक्षा 12वीं, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल राजगढ़। क्रिस मार्टिन लाइजेन। साथ ही जो विदेश से इस्कॉन के भक्तगण आए हैं, कृपया उनसे उनका परिचय परम सम्मानी से करवाने का कष्ट करें। मैं बहुत आदर के साथ सभी स्वामी अध्यक्ष दास जी जो यूक्रेन से हैं, स्वामी रामेश्वर दास जी जो पोल्टवा से हैं और स्वामी देवेंद्र दास जी जो रूस से हैं, कृपया वे भी परम सम्मानी के समक्ष आ जाएं। भले ही रूस और यूक्रेन सभी सफल प्रतिभागियों के लिए एक बार तालियां बजाकर हर्ष प्रकट करें। कॉर्डलेस पे आवाज दीजिएगा। हेलो। हरे कृष्णा। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट प्राइज लेकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी को पढ़ना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और एज। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ग्रंथ या भक्ति हम बुढ़ापे में करें, पर यंग एज में करना एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसका क्रेडिट जो मेरे को मिला है, ये अवार्ड, ये जाता है कृष्ण बंधु को, मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सुंदर वामन प्रभु जी एंड हर ग्रेस रत्नावली माता जी। उन्होंने हमें इतने अच्छे से भगवत गीता समझाया कि मेरे को वो एग्ज़ाम बहुत इजी लगा। तो आप सभी को भक्ति करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। रशिया और यूक्रेन से जो भक्तगण आए हैं उनका परिचय दे रहे हैं। वो भले ही भौगोलिक स्तर पर रूस और यूक्रेन का आपस में युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उनकी उपस्थिति है। और मैं इसी के साथ अब आमंत्रण दे रहा हूं जिन्होंने इस विचार दिया आज से ठीक 1 साल पहले। था पुराना है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। Thank you so much. Today Gita Jayanti. We was born in Ukraine, Russia. It's one country, USSR, but now we can see fighting. But when we joined to Krishna movement, Hare Krishna movement, Lord Chaitanya movement, for example, in Ujjain, a very good temple is called temple. When we read Bhagavad Gita as it is, we become devotees. And we fight for Krishna and spread Krishna consciousness all over the world. Hare Krishna, thank you so much. थैंक यू। और मैं इसी के साथ एक मिनट सर, ये जो हमारे
एक और पुरस्कार विजेता फर्स्ट वाले हैं। मूलतः आपने बताया कि वो गीता का पाठ भी करते हैं और पूजा पाठ की दिशा में वो क्रिश्चियन पंथ के परिवार से आते हैं, लेकिन उनने भी ये पुरस्कार जीता। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें और 2 शब्द इनसे भी चाहते हैं, आप भी बोले। बहुत ही गर्व और आनंद का उत्सव है। भगवत गीता जो है हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए एक संदेश है, प्रेम का, भक्ति का और मानवता को आध्यात्म से जोड़ने का। सनातन धर्म से सबको जुड़ना चाहिए, ऐसा ही मेरी कामना। योग साधना से जुड़ना चाहिए और भगवत गीता एक माध्यम बने पूरे देश दुनिया में सनातन धर्म से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसके बाद मैं अनुरोध कर रहा हूं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिन्होंने आज से ठीक 1 वर्ष पहले संकल्पना दी, जिसको ठोस धरातल प्राप्त हो गया। मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रण दे रहा हूं कला और संस्कृति के संवाहक और संस्कृति वत्सल सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। महाकवि कालिदास का ये प्रांगण, और जैसे महाकवि कालिदास बोलते हैं तो हमारी ज्ञान परंपरा की एक लंबी परंपरा से जुड़ने का मौका मिलता है। और संख्या के आंकड़े में देखें तो ऐसा मान के चले कि 2000 साल से पूर्व की बात है महाकवि कालिदास, और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता का अगर आयु का भगवान कृष्ण के समय की बात करें तो 5100 साल से ऊपर हम पहुंच रहे हैं। तो ये हमारी उज्जैन से जो परंपरा चली है, मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे रामानुज कोट के स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। पीर रामनाथ जी महाराज, आपका भी आनंद है। भरतरी गुफा आपसे चैतन्य है। विक्रमादित्य और भरतरी, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी हुई है, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भरतरी की है। और हमें इस बात की प्रसन्नता कि वो हमारे नगर की है। मैं आज के इस अवसर पर मंचस्थ हमारे विवेक बिंद्रा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। मैं कई बार आपको सुना भी है खूब आनंद के साथ। हमारे माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर हमारे नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, ईसी मेंबर विक्रम विश्वविद्यालय, यहाँ रमन सोलंकी जी जो विक्रम विश्वविद्यालय संग्रहालय के अधीक्षक है, सभी पूरे मंच पर सारे युवराज महाराज से लेकर के सारे अधिकारीगण और आप सबको प्रणाम करता हूं। उज्जैन में अगर गीता जी पे, गीता जयंती पे कार्यक्रम हो रहा है, यद्यपि पूरी दुनिया में हो रहा, देश में हो रहा है। मैं परसों हरियाणा से होकर आया था तो मुझे इस बात का आनंद है, लेकिन बाकी जगह मैंने हरियाणा में भी इस बात को जोड़ने का प्रयास किया कि दुनिया के अंदर ये एकमात्र नया एक भगवान कृष्ण का एक रूप दुनिया देख सकती है। एक कंस सर्वसत्ताधीश होने के बाद भी भगवान ने सिंहासन पे उनके पिता को बिठाया और शिक्षा की महत्ता के लिए वो उज्जैन आए हैं। ये अपनी शिक्षा का, उस काल का भी महत्व हमारा समाज बताता है। और आचार्य सांदीपनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करके अगर भगवान नहीं जाते तो हमको ये पवित्र ग्रंथ मिलता क्या, ये भी एक भविष्य का प्रश्न है। यद्यपि वो सर्व समर्थ प्रभु हैं, लेकिन फिर भी मानव जो योनि में अगर उनने जन्म लिया है तो मानव योनि में जन्म लेकर के किसी भी शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती, और गुरु के माध्यम से गुरुकुल को जिनने धन्य किया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उज्जैन का भी उसमें गौरव जुड़ा है।
ऐसे में जब गीता जयंती की बात आएगी तो महाभारत के कुरुक्षेत्र के अंदर उनने वहां बहुत अच्छे ढंग से बात कही। ये बात भी सही है। कभी कभी मैं तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, हमारे सारे संत वृंद यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक प्रश्न जरूर मन में आता है। भगवान गीता को अर्जुन को सुना रहे हैं, आमने सामने की सेना है और उस सेना में हमारे सारे धर्माचार्यों ने सबने बात कही है, निमित्त बने अर्जुन, अर्जुन को सुना रहे हैं। एक पक्ष इस पे और ये भी जुड़ता है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण की उस पूरे युद्ध में भूमिका क्या थी। कभी कभी हम नादानी में उनकी भूमिका केवल सारथी वाले ले लेते। सारथी की भूमिका थी क्या? सारथी की भूमिका तो थी, लेकिन सारथी से बढ़कर भूमिका थी। उस पूरे युद्ध के उस पूरे माहौल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने व्यवस्था का 2 भाग में हिस्सा किया। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे जिनने अपनी सारी सेनाएं सामने खड़ी करी और वो अपने दूसरे पक्ष के साथ खड़े हुए। ये भगवान का उस समय का अपना सबसे बड़ा योगदान है। और उससे बड़ा भी योगदान क्या है, जो प्रशासनिक दक्षता के लिए उदाहरण बनेगा। आप कल्पना करो कि वो उनकी नारायणी अजय सेना, जिससे भगवान ने बड़े से बड़े युद्ध में सदैव जीत हासिल की, कभी पराजय का मुख नहीं देखा। ऐसी इतनी बड़ी सेना को, जिसमें सिपाही से लेकर के सबसे बड़े अधिकारी तक सबको सामने खड़ा कर दिया और केवल अपने आदेश से। हम कल्पना करें कि प्रशासनिक कितनी कुशलता से उनने सेना को अनुशासन सिखाया होगा कि कोई किसी के पास भी हम अभी मेरे को बहुत सारी गीता की अलग अलग प्रकार की अपने प्रतियां दी होगी, लेकिन मैं बगैर पढ़े लिख के दे सकता हूं। मेरे हिसाब में तो कोई गीता में ये पक्ष नहीं मिलता कि भगवान ने जिसको सेना में सामने खड़ा करा और वो अपना मैदान छोड़ के चला गया। जितने भी थे सामने खड़े थे। और ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं आता है कि कोई एक ने भी कहा हो कि भगवान हमको क्यों आप फालतू में हमारे प्राण ले रहे हो, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन युद्ध होता रहा और युद्ध में भगवान कृष्ण के सामने उनके साथ 24 घंटे जिनने बड़े से बड़े युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। हम कल्पना करें, जो हथियार चला रहा है वो तो ध्यान उसका कहीं और जाएगा, लेकिन रथ चलाने वाले को तो सब मालूम पड़ रहा है कि उसका नजदीक का अधिकारी, उसका सिपाही, सैनिक अपने सामने प्राण दे रहा है। तो ये कष्ट उनके मन पे भी कितना हो रहा होगा। लेकिन ये जो बात उनने कही है कि हमारे लिए ये वस्त्र बदलने के समान शरीर है, जो उनने मूल तत्व दिया कि जो जन्मा है उसको जाना है, आने और जाने के क्रम में हमको अपनी जो भूमिका है उसी को निभाना है। तो मैं मान के चलता हूं कि भगवान कृष्ण का वो अनुशासन का पक्ष, उनके अपनी उस दक्षता का पक्ष, तो सच्चे अर्थों में गीता हमको कई बातें सिखाती, जैसे अपने मन के नियंत्रण पे। तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, पहले अपनी आत्मा को सुनाई, उनने अपने आप को इस बात के लिए पुष्ट किया है कि जो मैं कर रहा हूं मेरे अपने पे धारण करके देखता हूं, मेरे अपने आप पर इसको उनने अपने आप पे लागू किया। तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे स्वयं के मन की जो शक्ति है वो गीता हमको देती है। क्रोध पे नियंत्रण की शक्ति देती है। मन के हमारे इन व्यवस्थाओं के आधार पर जैसा समय चलता है, हमसे जाने अनजाने ये जो भाव बन जाता है, इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं को हम समझते जाएंगे। तो मैं आज मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने हमें कदम कदम पर गीता के माध्यम से मन के नियंत्रण पर, स्वयं के आकलन पर, अपना आकलन भी स्वयं कर ले, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बात कर दे, लेकिन कई बार हमारी खुद की गलती हो जाती है। हम कितने पानी में हैं, इस दौर में हम जाने वाले हैं, और फिर काम तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म में फल की इच्छा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन ये हमारे लिए गूढ़ बात भी है। और ये कर्म की बात जब हम करते हैं, 3 प्रकार के योग की शिक्षा हमको गीता से मिलती है। कर्म योग की शिक्षा मिलती है, भक्ति योग की शिक्षा मिलती है, ज्ञान योग, इसको सांख्य योग भी कहा गया है। ये तीनों योग की शिक्षा हमको गीता से मिलती है।
और गीता जी के माध्यम से भगवान ने जो मैंने आपसे कहा है कि कर्म तो जो भी आया है, अगर वो नींद में सोया तो भी वो श्वास कर्म उसका चल ही रहा है, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है, जन्म के बाद वो सब कर्मवाद से उसका कर्म का पक्ष जुड़ता है। लेकिन कर्म के माध्यम से मैं अच्छा काम भी करूं और उसके प्रति कोई प्रतिफल नहीं चाहूं, ये सच्चे अर्थों में हमारा उस कर्म के प्रति दूसरा समर्पण है। तो हमारे लिए फल की इच्छा नहीं करना, कभी कभी नादानी में कई बार लोग मजाक बनाते हैं, तो मजाक वही बनाते हैं जो समझ नहीं पाते। हमारे लिए परमात्मा की दया से आज ये जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, जो बात सोच रहे हैं, इसलिए गीता जी के ऊपर अपन बात करें तो हमारा नजरिया भी स्पष्ट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। परमात्मा की दया से सनातन संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति की बात करते ही ये ध्यान में आ जाता है कि हमारी बाकी लोगों की पूजा पद्धति हो सकती होगी कि वो अपने धर्म से जोड़कर पूजा पद्धति करें, लेकिन सनातन धर्म की व्यवस्था में हम एक तरह से आदर्श आचार संहिता लागू कराते हैं अपने आप पर, हमारे व्यवहार से, आचरण से, काम करने के तरीके से, मन के भावना से। इसलिए सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पे चलना अर्थात धर्म से धारण करना, और धारणा हमको आदर्श आचार संहिता की तरफ ले जाती है। इसलिए बाकी लोगों से हमारा अंतर हो सकता है। हमारे लिए आप जितने प्रकार से बात करें गीता जी के लिए तो कम है, और इसीलिए भगवान कृष्ण का गीता जी वाला पक्ष हम लेकर के आए। तो हमने तो अपनी सरकार बनने के बाद ही लाइन तय कर ली थी। हमने कहा भगवान ने जहां जहां लीलाएं की है, श्री कृष्ण पाथे बना करके उसको तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये हम अपने उन ऐसे गौरवमय शिष्य को याद कर रहे हैं भगवान गीता के माध्यम से, जिनके अपने उस पक्ष को हम लाना चाहते हैं कि शिक्षा की परंपरा से मध्य प्रदेश और देश का कैसा नाता है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि हमारे पास जब गोवर्धन पूजा मनाई और जब जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई तो कई सारे लोगों के मन में उहा थी, जो भी थी। हमने कहा तुम्हारी मर्जी है, जो करो, हमारी सरकार तो हमारे समाज के साथ जाएगी और समाज भगवान कृष्ण के इन सारे संस्कारों को मानता, सारे त्योहारों को मानता है। तो इस परंपरा में जगह हमने चलने का कदम बढ़ा लिया है तो फिर अब तो ये आनंद की बात है, इससे अच्छा क्या मौका आएगा। जब गीता जयंती मन रही है तो गीता जयंती मनते ही हमको लगा कि पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए। मैं आज संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सबको बधाई देना चाहूंगा। जब एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नया रिकॉर्ड बना गीता जी के पाठ का, पूरी दुनिया चमत्कृत रहेगी कि हमारी गीता जी का क्या उद्घोष हुआ, क्या आनंद आया। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई, और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो आयोजन हमने किया है सच्चे अर्थों में गीता जी का संदेश ही हमें शांति, सहिष्णुता, मानवोचित मूल्यों को, क्योंकि कभी कभी हमारे बीच में मेरिट की बात करने की दुनिया बात करती। अंग्रेजी में जो भी कहें, फैसले भी होंगे तो मेरिट से होंगे, चयन भी होगा तो मेरिट से होगा, लेकिन मेरिट में मोरलिटी भी चाहिए, जीवन मूल्य भी चाहिए। केवल मेरिट से बात नहीं बनती है। मेरिट से बात बनती तो भगवान राम और रावण के युग में मेरिट रावण की तरफ जा रही है, लेकिन जीवन मूल्यों की बात होगी, आदर्शों की बात होगी तो भगवान श्री राम के साथ में धारा जुड़ती है। भगवान कृष्ण के काल में भी मेरिट की बात करोगे तो कंस उन पे भारी दिखता है, लेकिन कंस के बाकी आचरण की बात करोगे तो भगवान कृष्ण के आगे वो कहीं नहीं टिकता है। ये जो समय के साथ हमारे देश की सनातन संस्कृति के साथ जो मूल जीवन मूल्यों की बात करते हैं, इसी कारण से कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इकबाल की जो बातें हैं, इन सारे कारणों से हमारे देश की हस्ती मिटती नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर बाकी भी कार्यक्रम बहुत हुए कालिदास अकादमी में, लेकिन आज का ये आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और इस्कॉन इंटरनेशनल और सारे बच्चों ने जो जो पुरस्कार जीते हैं, मैं उन सबको भी बधाई देना चाहूंगा। 45 लाख बच्चों में इनके पुरस्कार मिले हैं, 45 लाख बच्चों में निकल करके आए हैं। और उस बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही, उनने कहा कि भले मैं क्रिश्चियन परिवार से हूं, लेकिन गीता जी की बात उनने सबके बीच में कही। और ये बात भी सही है, गूगल के सर्च इंजन के आधार पर आप देख लेना,
एकमात्र ग्रंथ पवित्र गीता जी है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं और पढ़ते हैं। हमें इस बात का गर्व है, गीता जी वो सबको मार्ग दिखाती, सबकी जिज्ञासा का समाधान कराती है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार पुनः अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। परम सम्मानीय एक अनुरोध करूं, विवेक बिंद्रा जी का आपके कर कमलों से सत्कार हो जाए, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आदरणीय विवेक बिंद्रा जी के सत्कार के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनका अभिवादन कर दें, सत्कार करें। श्री विवेक बिंद्रा जी जो देश के सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज उनका आज के इस आयोजन विशेष में परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संकल्पना थी। वे संस्कृति वत्सल हैं और उन्होंने इस भव्य और दिव्य आयोजन में अपनी उपस्थिति से इसे गौरवमयी बनाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आभार के लिए मैं श्री राजेश कुशवाहा जी से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आभार अभिव्यक्त करें। श्री राजेश कुशवाहा जी, आभार के लिए राजेश कुशवाहा जी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आज के पुरस्कार वितरण के इस आयोजन में आभार के लिए श्री राजेश कुशवाहा। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी संतगण, विद्वज्जन, जनप्रतिनिधिगण, मैं महाराजा विक्रमादित्य शोध पेड़ और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन समिति की ओर से सर्वप्रथम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये संकल्पना की और प्रदेश को एक नया गीता, घर घर गीता, हर मन गीता का एक संकल्प लेकर जो एक शुरुआत की है, उसके लिए मैं और हमारे इस कार्यक्रम में वे उनके संकल्प के साथ यहाँ पधारे, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मंचासीन सभी संतगणों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की को गरिमा प्रदान करी। मैं माननीय हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक अनिल जी जैन, माननीय महापौर जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कालिदास एकेडमी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का, जिन्होंने शहर से आकर अपना अमूल्य समय प्रदान किया। और इस कार्यक्रम में उज्जैन नगर की प्रेस जगत का आभार व्यक्त करता हूं, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है। उन सभी का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित से मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेते हुए आज के प्रोग्राम के विराम की घोषणा करते हैं। इसके पश्चात